हेलो एवरीवन। आई एम डाइटिशियन श्रद्धा और आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन नीतू। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। द होल क्रेडिट गोज टू आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन असेंबली को और फिर यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया एज इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। तो आज हमारा 10th इंटरनेशनल योगा डे है। 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके लिए सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। राइट मीतू? राइट। मेरे तरफ से भी सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। करेक्ट। यस। तो योगा का तो बहुत वास्ट इम्पैक्ट है। अगर हम कवर करेंगे ना एक्चुअली श्रद्धा, तो हमारा पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो सही कहा, सही। हाँ बिल्कुल ना। तो हम बस इतना बता देते हैं कि एक पैटर्न होता है कि हमें फर्स्ट आसन्स करने हैं, फिर हमें प्राणायाम करना है और देन मेडिटेशन। स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। आसन्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पूरा हर तरह का कहना चाहिए कि जो आप वर्कआउट करते हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अलग करते हैं, कार्डियो के लिए। बट योगा में ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। साथ ही जो है अगर किसी का ये मानना है, आई थिंक श्रद्धा ये सही है ना, कि लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, कहते हैं कि क्या हमारा फैट रिड्यूस होगा, बेली फैट कम हो जाएगा। योगा से तो शायद नहीं होगा, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जुम्बा बहुत एरोबिक्स लोग करते तो। हैं, योगा से तो नहीं होगा। हम्म। बट पहले तो आप फेथ लाइए, योगा से सब कुछ होगा। और जब आप माइंड में ये सेट कर लेंगे, माइंड सेट पे वर्क कर लेंगे, तो आपका फैट बर्न भी होगा और आपकी डिजीज भी रिवर्स होगी, है ना। तो फर्स्ट तो हमारा यही है कि पहले तो माइंड को आप सेट कर लीजिए देन उसके करेक्ट, बाद फिर करेक्ट। करिए। सेकंड जो है, आसन्स के बाद जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम का तो ये साइंटिफिकली श्रद्धा प्रूवन है। बिकॉज इतनी ज्यादा लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन इतना फ्लश के साथ जाता है और पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड होती है, डिटॉक्सिफाई होती है। और माइंड बॉडी और सोल का कनेक्शन तो योगा है ही, कंप्लीट कनेक्शन है। मेडिटेशन भी वही पार्ट है हमारा। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है। एक तो कनेक्शन होता है अपने से बिल्ड करना थ्रू आसन्स एंड प्राणायाम, और एक कनेक्शन होता है हमारा यूनिवर्स से बिल्ड करना। तो पहले तो अपना कनेक्शन अच्छा कर लीजिए देन आपका जब अपना कनेक्शन अच्छा होगा, आपका खुद से सेल्फ लव होगा, देन आपका यूनिवर्स से भी कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। आप ये मानती है ना कि मेडिटेशन में जाने के लिए पहले सेल्फ कनेक्शन होना चाहिए। श्रद्धा, आप इसे करेक्ट। थोड़ा सा और बताएं। और मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आजकल लोग सोचते हैं कि हमने अपनी बॉडी अच्छी कर ली, हमारा कैलोरी बर्न हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो गया, हमने वेट लॉस कर लिया, फैट लॉस कर लिया, डिजीज रिवर्सल हो गया। करेक्ट। लेकिन जो आजकल सबसे बड़ा इशू स्ट्रेस फैक्टर है, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो हमारे लिए ध्यान या मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एब्सोल्युटली, मेडिटेशन से ही हमारी, राइट मीतू, मेडिटेशन से ही एब्सोल्युटली हमारी राइट, जो, बिल्कुल। हाँ, अब मेडिटेशन से ही मतलब हमारी मोस्टली तो यही है ना कि सारे स्ट्रेस ही सारे डिजीज का सारी क्रिएटर है। प्रॉब्लम्स का, जिसे और कहते हैं ना, रूट कॉज है। और अगर मेंटल स्टेबिलिटी हमारी अच्छी है तो हमारी जो सारी गट हेल्थ है, हमारी जो डिजीज रिवर्स करने की कैपेसिटी, हमारी बॉडी की रिकवरी, हीलिंग, ये सब फास्ट हो जाती है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल टीनेजर्स के साथ सबसे ज्यादा आ रहा है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वो भी हमारी राइट, ध्यान से कवर होती है। तो योगा ऑल टुगेदर, आसन, प्राणायाम, ध्यान, तीनों को अगर हम साथ में ले तो ये ऑल ओवर हमारी वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। राइट बिल्कुल। मीतू? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि योगा में हमें सब चीजों को मिला के चलना है। मींस तीनों चीजों पे ध्यान देना है। मेडिटेशन में बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो केवल मेडिटेशन से ही बॉडी को हील कर लेते हैं, तो वो उस स्टेज में स्टेप बाय स्टेप उस स्टेज में जा चुके हैं। और इसका मतलब करेक्ट। नहीं है कि हम समाधि ले लें और बाबा बन जाएं। नहीं, मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है। इसे भी आप थोड़ा सा बताएं श्रद्धा
पुराने जमाने में हम लोग ने सुना होगा जो साधु सन्यासी से, जैसे देव रहा बाबा के बारे में सुना होगा किसी ने, सर्वेश्वरानंद के बारे में सुना होगा। ये लोग सिर्फ ध्यान करते थे और ध्यान को इस स्टेज पे लेकर आए थे कि इनका जो आउटर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, इनकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको। ये बिल्कुल हिमालय पे भी जाके साधना करते थे, ये पानी के अंदर भी घुस के साधना करते थे। तो जो लोग हैं, एक अंधविश्वास सा लोगों के अंदर बन गया कि जो मेडिटेशन करता है वो समाधि ले लेगा, वो ध्यान में चला जाएगा, वो तपस्वी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो तो लास्ट स्टेज में थे, उनका कुंडली जागरण वगैरह सब हो चुका था, वो लास्ट स्टेज ध्यान की होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए चाहिए, क्योंकि उनको अगर अपना इमोशनल रेजिलियंस लाना है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो उनको ध्यान तो अपना केंद्रित करना ही पड़ेगा। उनका फोकस बढ़ता है अगर जो अभी आप काम कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अगर उनकी एग्जाम्स हैं, अगर मेडिटेशन की उनकी हैबिट है, तो उनकी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगी। भीड़ में भी बैठे रहेंगे तो भी वो कंसंट्रेट कर लेंगे अपनी पढ़ाई को। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। राइट नहीं तो? बिल्कुल राइट, क्योंकि अभी जो कंडीशंस आ रही है, कंसंट्रेशन लेवल लोगों का बहुत डाउन होता चला जा रहा है और पेशेंस लेवल भी डाउन हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है पहले बच्चों पे नहीं था, बट अब बच्चों को भी देखा जा रहा है कि उन्हें स्ट्रेस हो जा रहा है। तो आप उन्हें मेडिटेट कराएं, खुद बैठें, अफर्मेशंस कराएं, ग्रेटिट्यूड पे कराएं, और इस तरह से आप उनकी हेल्प करें। तो श्रद्धा, अब हम कवर करते हैं कि करंट सिनेरियो में देखा जाए तो इंडिया टॉप 4 डिजीजेस में एकदम टॉप नंबर पे है। फर्स्ट डायबिटीज, सेकंड कैंसर। तो फर्स्ट हम डायबिटीज को ही लेते हैं, और वन बाय वन इन 4 डिजीजेस को हम कवर करते हैं। थ्रू योगा हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप डायबिटीज को कवर करिए। ओके। सभी को पता है कि डायबिटीज इतना कॉमन हो चुका है इंडिया में। एवरी 5 पर्सन को अगर देखें तो उसमें से 1 पर्सन को डायबिटीज हुआ रहता है। और इतनी ज्यादा इसकी अकरेंस हो चुकी है इंडिया में कि इंडिया हो गया है डायबिटिक कैपिटल पूरे वर्ल्ड का। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे इंडियंस के लिए। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद भी सबसे ज्यादा डायबिटीज हमारे इंडिया में। सभी को पता है कि डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, उसी की वजह से होता है। और स्पेशली डायबिटीज 1, 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज, 3 डायबिटीज होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशली डायबिटीज टाइप 2 की, क्योंकि वो ज्यादा कॉमन है। 95% वो इंडियंस में हो रहा है। तो उसका रीजन सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजीज तो है नहीं। पहली बात तो ये डिजीज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो इसका रीजन फिजिकल एक्टिविटी कम है हमारी, योगा और ये सब कम, बहुत कम है। हमारा खाना हमारा बहुत ही खराब हो गया है, जंक फूड खा रहे हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी, और स्ट्रेस फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मिलके डायबिटीज को बढ़ाती जा रही है हमारे इंडिया में। ये योगा से बहुत आसानी से चला जाता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए होती है, डिसिप्लिन और नॉलेज। डिसिप्लिन आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा। नॉलेज देने के लिए योगा ट्रेनर्स हैं जैसे मैं और मीतू, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। इसमें क्या है कि कुछ आसन जो होते हैं वो हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। पैनक्रियास से क्या होता है, जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास की, वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, और इंसुलिन ही हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अगर इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब हमें एक्ट करना है पैनक्रियास पे, क्योंकि वहां से इंसुलिन निकल रही है। पैनक्रियास के मूवमेंट के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए आसन बहुत जरूरी है। कुछ ट्विस्टिंग आसन होते हैं, जैसे गोमुख आसन हुआ, और ये भुजंग आसन है, त्रिकोण आसन है। ये सारे आसन में हमारा पेट ट्विस्ट होता है। जो पेट ट्विस्ट होगा तो हमारा पैनक्रियास एक्टिवेट होगा, वहां की मसाज होगी। जिस तरह से आप कहते हैं ना, हम लोग फेस की मसाज कराते हैं, वैसे ही इंटरनल मसाज के लिए हमें योगा करना पड़ता है। तो ये तीनों आसन बहुत हेल्पफुल हैं डायबिटीज के लिए। और कुछ प्राणायाम भी है, और जैसे अनुलोम विलोम तो बेसिक प्राणायाम है, सभी को करना चाहिए। स्पेशली डायबिटीज के लिए भ्रस्तिका और कपालभाति होता है। तो कपालभाति से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। तो ये इंक्लूड करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। लेकिन इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उनको नहीं करना चाहिए। ये मीतू जी बताएंगी। मीतू यस जी। राइट श्रद्धा, आपने बिल्कुल सही कहा कि योगा करते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम बस यूं ही नॉलेज लेके ना करने लगे, कहीं से भी खोल लिया और वहां से हमने स्टार्ट कर दिया। एक प्रॉपर वे में करें, डिसिप्लिन होके करें। पहले तो क्या नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस को हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जितना कहना चाहिए कि गुड है, उतना ही बैड भी है अगर आपने गलत तरीके से किया। अब सीवीडी की बात करें तो
इसमें भी इंडिया जो है नंबर 1 में आ चुकी है। जैसे कि 4 डिजीजेस में कहा, डायबिटीज, कैंसर, सीवीडी एंड रिस्पायरेटरी रिलेटेड इश्यूज में। डायबिटीज के साथ सीवीडी का होना एक बहुत ही कॉमन चीज हो जाती है, बिकॉज दोनों को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड में ग्लूकोज जो है आपका बढ़ता जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन की वजह से ब्लड की थिकनिंग होने लगेगी, और जिसके वजह से आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रेशर के साथ हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर एक लिक्विड है जो कि एकदम वाटर की तरह है, तो वो इजिली पास आउट होगा, या फिर एक बहुत ही थिक जूस है वो पास आउट इजिली होगा। तो सेम सिचुएशन आती है सीवीडी में। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो योगा के, वो स्पेशली ये हैं कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आपकी हार्ट की पोजीशन नीचे नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है हाइपरटेंशन वाले लोगों को। और बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला, जैसे कि सूर्य नमस्कार में हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, कोई भी जो ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट बढ़ाने वाले आसन्स हैं या प्राणायाम लाइक भस्त्रिका और कपालभाति, ये अवॉइड करना है। अगर आपको डायबिटीज के साथ सीवीडी है तो ध्यान रखना है, और अगर केवल सीवीडी है तो भी ये चीजों को ध्यान रखना है। करना क्या है, तो करने में आपको स्टैंडिंग एकदम इजिली, बहुत स्टार्ट करिए बेबी स्टेप के साथ में, धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। तो ताड़ासन कर सकते हैं, ट्रायंगल पोजेस, त्रिकोण आसन कर सकते हैं आप, और साथ में ही आप वेरियर पोज वीरभद्र आसन कर सकते हैं। अपनी बॉडी को सुनिए, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। एंड प्राणायाम की जब बात की जाए तो इसका तो बहुत ही साइंटिफिकली ये प्रूवन है ये सारी चीजें कि ये इम्पैक्ट करती हैं। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मींस प्राणायाम करते हैं, तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। मींस ब्लॉकेजेस तभी होंगे जब उनके बीच में आकर के कुछ फंस जाएगा, कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी ब्लॉकेज तभी होते हैं। अगर आपका फ्लो स्मूथ ब्लड जा रहा है तो कहीं भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होंगे, और कोई भी आपको बीपी और इससे रिलेटेड इश्यू नहीं होंगे। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज होता है प्राणायाम के थ्रू, ये और ऑक्सीजन जो है, फ्लश ऑफ ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजनेट होती है हमारी बॉडी। अब एक सेकेंड बहुत ही कॉमन कहना चाहिए जिसमें इंडिया फिर नंबर 1 में आ गई है, वो है कैंसर, जिसके बहुत सारे रीजन है। जिसमें आप श्रद्धा मानती है ना कि हमारे यहाँ प्लास्टिक का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा गरम थैली में लोग चाय लेकर के चले जा रहे होते हैं, गरम थैली में। इवन स्विगी और ये सारी चीजें जो आ गई हैं गरम, क्या आप कहेंगे इस पे, जरा बताइए, क्या इम्पैक्ट करती है ना इस तरह की चीजें कैंसर को, करेक्ट और मित्तू, सही इनहेंस कह रही करती हैं। है? बहुत ज्यादा। कैंसर क्या है कि कैंसर मतलब सेल ग्रोथ का बढ़ जाना, ये होता है कैंसर। और जो सबसे ज्यादा इस समय कॉमन पोल्यूशन जो हो रहा है वो प्लास्टिक का हो रहा है। प्लास्टिक जब किसी खाद्य पदार्थ के साथ मिलकर के रहता है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो डाइऑक्सिन बनती है, और डाइऑक्सिन जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। वो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करता है, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है हम ह्यूमन बीइंग खुद है। हमने अपनी लाइफ को इस तरह से बना लिया, इस तरह से इजी गोइंग बना लिया है कि पैकेट में खाना आया उसको खा लिया, स्विगी से मंगा लिया, कोई भी चीज स्टोर करनी है पैकेट में स्टोर कर ली, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, रीजनेबल है, उसको पैक करना आसान होता है, इसलिए हमने बना लिया। तो कैंसर जो है वो हमारी वजह से ही आ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सबकी जिम्मेदारी हमारे ह्यूमन बींग्स पर ही पड़ती है, ये इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता है। तो कैंसर का प्रमुख कारण जिसे कहा जाए वो इंसान खुद है। तो उसको कम करने के लिए उसको खुद सचेत रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। और इसमें भी हमारा जो योगा है बहुत हेल्प करता है। योगा ने कैंसर पेशेंट्स को मेंटली इतना रिलीफ दिया है कि आजकल जिससे भी कैंसर होता है, आजकल तो क्योर हो जा रहा है कैंसर, बहुत अच्छी बात है कि इतनी हमारी मेडिकल साइंस ने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप। अच्छी हो गई है। मतलब तो कोई भी कैंसर है तो वो क्योर हो जा रहा है। आपने देखा होगा कितने एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को कैंसर है, अभी सोनाली बेंद्रे उससे निकली हाँ, है, और कितने कितने लोगों को हुआ है कैंसर, नहीं लाइक मनीषा मी टू। कोइराला एग्जाम्पल है, हाँ, मनीषा वो कोइराला देखिए भी, होती है। इनकी मूवी भी आई थी। तो इतने लोग उससे निकल के बाहर आए हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो चीज वर्क की है उनके ऊपर वो है
योगा ने वर्क किया है, क्योंकि वो फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उनका जो 50% काम है उनको मेडिटेशन ही करना रहता है। मेडिटेशन उनके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, उनको एक जीने की इच्छा देता है कि मुझे जिंदा रहना है। तो वो, जब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि यू हैव टू लिव, तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवरी फेज उसका बढ़ जाता है, उसकी हीलिंग पावर बढ़ने लगती है। तो इसमें हमारा योगा ने बहुत काम किया है। आप किसी से भी बात करेंगे, जितनी भी एक्ट्रेसेस, उनकी इंटरव्यूज भी आप देखेंगे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो वर्क किया है वो मेंटल स्ट्रेस पे किया है। और मेंटल स्ट्रेस कैसे कम होता है हमारा? ध्यान से कम होता है। तो इसमें योगा ने 70 to 80% योगा ने इसका, योगा का मतलब इसमें कारण है, योगा ने हेल्प किया है उसे। और ये डिपेंड करता है कि कंडीशन, अगर उनकी स्टेज 1 कंडीशन है तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ आसन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 3 है तो वो सिर्फ ध्यान कर सकते हैं, और ब्रीदिंग में सिर्फ अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो भी स्लो कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि किसी गुरु या टीचर के सामने ही करें, ताकि उनकी बॉडी में नुकसान ना हो, फायदे ज्यादा। राइट नीतू? बिल्कुल राइट आपने कहा श्रद्धा, क्योंकि जब हमारे साथ मेंटोर जुड़ जाते हैं तो वो हमें प्रॉपर वे में अलाइन करके एक सही पाथ पे लेके जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी करेक्ट। है। और आजकल तो मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे ऐसे सेंटर में हैं जहाँ डॉक्टर भी सीख रहे हैं कि वो अपने पेशेंट को करा सके मेडिटेशन। करेक्ट। क्योंकि डॉक्टर की लाइफ भी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो यस, योगा का जो आपने स्ट्रेस का पार्ट कवर किया है, वाकई ये बहुत ही नीड है एवरी पर्सन की। एवरी और पर्सन। फोर्थ कंडीशन जो आ जाती है वो ये है कि रिस्पायरेटरी रिलेटेड इशू। कोविड आया, सबने करना शुरू किया ना प्राणायाम, खूब किया खूब किया, और जब चला गया तो कोविड की फिर तरह भूल वो गए। भूल भी गए, फिर भूल गए। बट अगर आप सोचिए कि अगर हम इसे डेली करें, जिस तरह से हम अब खाना खाते हैं हमारी बॉडी को नरिश करता है, क्या एक दिन आप खा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं चलो एक वीक नहीं खाएंगे? ऐसा करता है कोई? डेली चाहिए ना। तो डेली उसी तरह से नरिश करने के लिए बॉडी माइंड और सोल को योग भी चाहिए। रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज में बहुत ही इसका वास्ट रोल कहना चाहिए कि है योगा का, बिकॉज जब हमारी लंग की, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी लंग्स जो है फुल्ली एक्सपेंड होते हैं, स्पेशली जो है भस्त्रिका और कपालभाति में। और जब लंग्स फुल एक्सपेंड होंगे तो उसमें फ्लश ऑफ ऑक्सीजन जाएगी और उसका एरिया जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो वहां से बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, वो गैस का एक्सचेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगी। जितनी सेल्स ऑक्सीजनेटेड होंगी उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा। इनहेंस करता है लंग कैपेसिटी के साथ ही जो है ये हमारे जो मसल्स होते हैं रेस्पिरेटरी, उन्हें स्ट्रेंथन करता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कफ कोल्ड होने लगता है, इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि कुछ चेंज हुआ और उन्हें कफ कोल्ड और म्यूकस जनरेट होने लगा। अगर आप डेली बेसिस पे प्राणायाम करेंगे तो आपका म्यूकस जो बन भी रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि म्यूकस तो एक तरह का टॉक्सिन है, उसे अंदर रखने का क्या फायदा, उसे तो बाहर ही निकाल देना चाहिए। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका कपालभाति के थ्रू ये म्यूकस आपका बाहर चला जाएगा, डेली म्यूकस बनता है। लेकिन इवन अगर आपको कफ कोल्ड फीवर है तो ये हमेशा याद रखिए, जबरदस्ती मत करिए बॉडी के साथ। योग कुछ कंडीशनों में नहीं करना चाहिए। अगर आपको कफ कोल्ड फीवर है तो आप कुछ भी मत करिए, रेस्ट करिए। क्या मानते हैं श्रद्धा, आपकी रेस्ट भी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट। योगा, इसका मतलब जैसे हमने आज बताया कि योगा करना चाहिए, तो आप एकदम तुरंत मत शुरू हो जाइए। योगा को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करिए। 15 मिनट आज करा, फिर एक हफ्ते कंटिन्यू किया, फिर नेक्स्ट वीक आपने इसको आधे घंटे किया, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। आपने आज 15 मिनट किया और कल आप गायब हो गए, कल आपने नहीं किया, मूड नहीं था आपका, वो गलत है ना। तो इसको आपको रोज करना है, और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो थर्ड थिंग है, अपनी बॉडी की सुने, लिसन टू योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी सेज। अगर आपकी बॉडी थकी हुई है, आपको लग रहा है कि नहीं आज नहीं कर पाऊंगी, आज कंधे में दर्द है या पेट में दर्द है, तो टेक रेस्ट। ये इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आपको करना है, आपके पीछे कोई नहीं डंडा पकड़ के खड़ा है, नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा श्रद्धा, अपनी बॉडी एक की। चीज हम लोगों ने अपने योगा सेशन में भी देखी है, जो ऑनलाइन कराते हैं लोग, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। हाँ, अरे बेटा, करेक्ट। अपने अकॉर्डिंग करिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है।
हाँ, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबकी वाइटल कैपेसिटी डिफरेंट है, सबकी एज डिफरेंट है। हमारे शाम के जो योगा ग्रुप है उसमें तो कई एज के लोग आते हैं, मतलब फ्रॉम 30s to 50s आते हैं। तो जो योगा हम करा रहे हैं 50s के लिए, एग्जैक्टली वो 30s नहीं कर पाएगा, या 30s को जो हम करा रहे हैं 50s वाला नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा लाइटर वे में करेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपना एज देखनी है आपको, अपनी हेल्थ कंडीशन देखनी है, आपको कौन सी बीमारी है वो देखनी है। तो ये सारी चीजें देख कर योगा करिए, लेकिन करिए जरूर। कम से कम यस, एक कदम तो बढ़ाइए योगा की तरफ। कम से कम आज ये प्रण ले लीजिए कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, आज से मैंने 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम ही स्टार्ट कर दिया करना। और प्रॉब्लम है तो हमारे शाम का योगा क्लास ज्वाइन करिए, राइट मित्तल? यस, बिल्कुल राइट। क्योंकि हम ही तो एज इंडियंस हम ही तो क्रिएटर हैं योगा के, और अगर हम ही इसमें पीछे रह जाएंगे तो योग को आगे ले जाना है। इसी अवेयरनेस के लिए हमने ये पॉडकास्ट तैयार किया आप लोगों के लिए। और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप ज्वाइन करिए हमारा सेशन, जो कि डेली हमारा इवनिंग में सेशन होता है, और अब हम मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर चुके हैं। बिकॉज हाउसवाइफ के साथ श्रद्धा ये प्रॉब्लम आती है ना कई बार, तो हमने मॉर्निंग सेशन भी स्टार्ट किया है। दोनों टाइम में आप जिस समय कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर और आपको अच्छा हाँ, और ये सेशन सिर्फ लेडीज के लिए है, सॉरी मेल्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ लेडीज के लिए हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें फीमेल वो बढ़ानी है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि फीमेल्स को अवेयर करना है, क्योंकि एक फीमेल अवेयर होगी तो वो पूरी फैमिली को अवेयर करेगी। तो बिल्कुल 6 to 7 राइट। मॉर्निंग का सेशन है हमारा, और इवनिंग का हमारा 4:30 to 5:30 का सेशन है। इसको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट मीतू? बिल्कुल राइट। और श्रद्धा, बहुत अच्छा लगा आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, और हमने ये सारी चीजें करी। बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम तो है, एज अ डाइटिशियन हम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं और हेल्दीफाई से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने हाथ को कष्ट दें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू डाइटिशियन मीतू। थैंक यू श्रद्धा। We will meet again. Bye अगेन, bye. करेक्ट, बाय।